पूरा रास्ता सुनसान है, सन्नाटा ही सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ है। उसने एक बड़ा सा मुर्गा लिया, उसकी गर्दन काटी और ना उसका जो लहू था पूरे रोड पर ऐसे गोल गोल करके डाल दिया है। अब जैसे बेचारे मुर्गे का जो लहू था ज़मीन पर गिरा ना, उस औरत ने अपनी लंबी सी जुबान निकाली और खून को चाटने लगी। फट से 2 सेकंड के अंदर उसने ना खून उसका ख़त्म कर दिया, चाट दिया। जोर से गर्दन दबा के बोलती है। इनका जो दरवाज़ा है ना, कोई खटखटा के भाग जाता है। घर की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है। गैस अपने आप ऑन हो जाता है। बाथरूम का जो नल है अपने आप ही चालू हो जाता है। अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया ना, तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश का किस्सा है। विशाल नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 35 साल की है, ये ना जॉब के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहता है। ये एक फ्लैट में रहता है, रेंट पर रहता है। वैसे तो विशाल जो है ना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। वहाँ पर इसकी फैमिली रहती है, जिसमें इसकी वाइफ और 10 साल की एक बेटी है और एक बेटा है जिसकी उम्र 1 साल की है। बेटा ना बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मन्नतों के बाद इनके घर में ये बेटा पैदा हुआ है। जो विशाल होता है ना, अक्सर 2-3 महीने के बाद ना हिमाचल प्रदेश अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाता है। विशाल की जो बेटी है ये स्कूल में पढ़ाई करती है। गर्मियों की छुट्टी होती है और विशाल को भी ना एक बार ऑफिस से 5-6 दिन की छुट्टी होती है। तो विशाल सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, घर पर जाता हूँ और बेटी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा। विशाल अभी चंडीगढ़ से निकलता है। रास्ते में ना इसकी बस जो है ख़राब हो जाती है। अब हिमाचल प्रदेश पहुँचते पहुँचते विशाल को ना रात के लगभग 1 बज जाते हैं। ये बस स्टॉप से उतरता है घर के लिए। ये देखता है कि चल कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा, मैं उसको लेकर अपना घर पर पहुंच जाऊंगा। अभी इतनी रात होती है ना, तो कोई रिक्शा नहीं मिलता। ये उधर इधर काफ़ी ट्राई करता है कि कोई रिक्शा मिल जाए, लेकिन कोई भी रिक्शा नहीं मिलता है। फाइनली ये सोचता है कि कोई बात नहीं है, बस स्टॉप से मेरा जो घर है ना वो 20 मिनट की दूरी पर है, मैं चल के चला जाता हूँ। अब ये चल रहा होता है। पूरा जो रास्ता होता है ना एकदम सुनसान होता है, पूरा रास्ता खाली है। यहाँ तक कि कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं है। पूरा रास्ता सुनसान है, सन्नाटा ही सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ है। विशाल अपने तेज़ तेज़ कदमों से जाता है, क्योंकि इसको ऐसा होता है कि फटाफट मैं घर पर पहुंच जाऊं। अब ना ये घर के नज़दीक ही होता है और ना रास्ते पे देखता है कि इसके घर के ना नज़दीक एक चौरस्ता पड़ता है। ये वहां तक पहुंचने वाला है, लेकिन ये पाता है कि चौरस्ते के बीच पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि अमावस की रात थी, तो ना चौरस्ते के बीच एक औरत खड़ी है। वो जो औरत है, अब विशाल को उसका चेहरा अच्छे से नज़र नहीं आता है। उसने अपने सर पर काला दुपट्टा लिया हुआ है और उसके बाल खुले हैं, इतना इसको समझ में आया है। और उसकी जो आंखें हैं ना लाल लाल है, दूर से चमक रही है। वो औरत क्या कर रही है, चौरस्ते के बीच खड़ी है। उसने एक बड़ा सा मुर्गा लिया, उसकी गर्दन काटी और ना उसका जो लहू था पूरे रोड पर ऐसे गोल गोल करके डाल दिया है। अब जैसे बेचारे मुर्गे का जो लहू था ज़मीन पर गिरा ना, उस औरत ने अपनी लंबी सी जुबान निकाली और खून को चाटने लगी। फट से 2 सेकंड के अंदर उसने ना खून उसका ख़त्म कर दिया, चाट दिया। अब ये देखकर जो विशाल था ना, ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। ये तो मानो पत्थर बन गया है, ना ये भाग पा रहा है ना ही कुछ बोल पा रहा है, बस वहीं पर बुत की तरह खड़ा है। वो जो चुड़ैल थी ना, अब उसकी नज़र विशाल पर पड़ती है। वो विशाल को घूर के देखती है और विशाल की नज़रों के सामने गायब हो जाती है। विशाल जैसे वो चुड़ैल गायब हुई ना, वहाँ से फट से भागता है और सीधा अपने घर पर जाता है। रात का वक्त था, वो अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है, बस चुपचाप फ्रेश होकर ऐसे ही लेट जाता है। बहुत मुश्किल से ना विशाल को नींद आती है। लगभग 3:30 बजे का रात का टाइम होगा। तो विशाल को ना अपनी छाती पर बहुत वजन महसूस होता है। अचानक से उसकी आँख खुलती है तो विशाल पाता है कि
वही औरत जो उसको चौरस्ते पर दिखाई दी थी ना, उसकी छाती पर बैठी है। अब उसका जो चेहरा विशाल को एकदम क्लियर नज़र आया है। उसके लंबे लंबे दांत हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें हैं, और वो सीधा ना विशाल का गर्दन दबा रही है, जोर से गर्दन दबा के बोलती है, अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया ना तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। विशाल ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो फट से उठता है और उस औरत को ना देखता है, ध्यान से देखता है। वो जो औरत है ना, उसकी आंखों के सामने फट से गायब हो गई। अब विशाल को समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अपनी वाइफ को बताऊँ कि नहीं बताऊँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, पूरा पसीने पसीने लथपथ हो जाता है, सो नहीं पाता है। सुबह जैसी होती है ना, जैसे इसका पूरा परिवार उठा ना, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम लोग चंडीगढ़ चलते हैं, वहीं पर अपनी बेटी को लेकर चलते हैं, थोड़ा अलग से इसको माहौल मिलेगा, छुट्टियां हैं ना, तो वहीं पर हम लोग कुछ दिन स्पेंड करेंगे। तो इसकी वाइफ भी मान जाती है कि चलो ठीक है, पति के साथ थोड़ा टाइम बाहर जाएंगे, अच्छा लगेगा, घूमेंगे फिरेंगे। अब ये लोग ना उसी दिन चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। रात के वक्त ना विशाल अपनी बीवी को बताता है कि मैंने ना ऐसे ऐसे जब मैं हिमाचल प्रदेश में अपने घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक चुड़ैल देखी। वो जो चुड़ैल थी और कोई नहीं थी, अपने घर में जो अपने घर के बाजू में अपनी जो पड़ोसन रहती है ना, वो थी। वो एक मुर्गे की बलि दे रही थी और वो रात के वक्त मेरी छाती पर भी आई और उसने मुझे ऐसे वार्निंग दी, अगर मैंने उसके बारे में किसी को बताया ना तो वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो उसकी बीवी बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा करती हूँ, ये जो आपने मुझे बताया ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कभी किसी को नहीं बताऊँगी, ये जो बात है ना हम दोनों तक ही रहेगी। अब इसका पति बोलता है ठीक है। अचानक से ना, अब मैंने बताया कि इनका जो बेटा है एकदम तंदुरुस्त है, वो ना रात को जोर जोर से रोने लग जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है इसको, ये ठीक है क्या है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है। अब छोटा बच्चा कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ये ना पूरी रात जागते हैं, बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। जैसी सुबह होती है डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अच्छे से चेकअप करता है और डॉक्टर बताता है कि आपका जो बच्चा है एकदम तंदुरुस्त है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे ही रात आती है ना, ये जो बच्चा है इनका बेटा हर रात को रो रो ही कर रहा है, सोता नहीं है, पूरी रात रो रो करता है। इनके घर पर ना अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी है, दिन हो जा रात हो। ऐसा होता है कि इनका जो दरवाज़ा है ना, कोई खटखटा के भाग जाता है। जब इसकी वाइफ अभी दरवाज़ा खोलती है तो वो पाती है कोई भी नहीं है। अब विशाल तो ऑफिस में चला जाता है। इसकी वाइफ इसको बताती है कि ऐसा ऐसा हमारा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो विशाल बोलता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चा वगैरह हो, मस्ती कर रहा हो। तो ये बोलती है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तब तो कोई भी नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 सेकंड में कोई कैसे भागकर इधर उधर जा सकता है, आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है। तो विशाल बोलता है कि नहीं, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है दिन में क्या होता क्या नहीं होता है, मैं तो रात के वक्त घर पर आता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार अभी इनके घर की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है। इसकी जो वाइफ है चाहे दिन हो या रात हो, अच्छे से गैस को बंद करके रखती है, लेकिन वो जैसी किचन में आती है ना तो देखती है कि गैस अपने आप ऑन हो जाता है। इसकी वाइफ को समझ में नहीं आता। कई बार बाथरूम का जो नल है अपने आप ही चालू हो जाता है। इसकी वाइफ बोलती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इस जो विशाल होता है वो बोलता है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस घर में काफ़ी सालों से रहता हूँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब ना एक रात इनका बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और विशाल की जो वाइफ होती है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। अब वो बच्चे को अच्छे से संभाल नहीं पा रही होती है। तो विशाल बोलता है कि ऐसा करो, तुम ना आराम करो। अपनी वाइफ को बोलता है मैं आज रात को ना बच्चे को मैं हैंडल करता हूँ, मैं इसको देखभाल करूँगा, मैं इसको चुप करवाऊँगा, तू आराम कर, तू दवाई ले और अच्छे से सो जा। अब इसकी बीवी बोलती है ठीक है। वो तो रूम में सो जाती है। अब बच्चा जो होता है बेचारा कंटिन्यू रो 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 ही कर रहा है। विशाल अपने बेटे को लेता है और हॉल में उसको ना टहला रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है गोद में लेकर। अब ना जब वो जैसे इधर उधर हॉल में घूम रहा है ना तो वो पाता है कि एक हॉल में ना एक कोने पर वही चुड़ैल खड़ी है। वो जो चुड़ैल है ना विशाल को घूर घूर के देख रही है। अजीब सी पूरे घर में बास आ रही है, नेगेटिव माहौल हो गया है। जो विशाल होता है ना थर 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 काँपने लग जाता है। बच्चा गोद में है और विशाल सर से पाँव तक काँप रहा है, पूरे पसीने पसीने हैं, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। वो जो चुड़ैल होती है ना, वो चुड़ैल गुस्से में विशाल को बोलती है कि मैंने तुझे बोला था ना
मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, अपना मुंह नहीं खोलना है। तूने फिर भी वही किया। अब देख, मैं तेरे बच्चे से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैं तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगी और फिर धीरे धीरे तेरे पूरी फैमिली को खा जाऊंगी। विशाल ये सुनकर ना फट से घुटनों पर आता है। उसकी गोद में उसका बच्चा है। विशाल उसके पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, मेरे परिवार को कुछ मत कर, मेरे परिवार को बख्श दे, प्लीज़ इनको माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे परिवार को कुछ मत कर। वो जो चुड़ैल होती है ना, उसके दिल में रहम आ जाता है। वो बोलती है कि ठीक है, मैंने इस बच्चे को ना अपने सामने पैदा होते हुए देखा है, इस बच्चे की वजह से मैं तुम सबको छोड़ रही हूँ, लेकिन तुझे अपना हिमाचल का जो घर है ना, वो मुझे देना होगा, क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए ये सब काम करने के लिए, तो तुझे अपना घर मुझे देना होगा। तो विशाल बोलता ठीक है, अभी इसी वक्त वो घर तुम्हारा हो गया है, हम लोग कभी भी उस घर की ओर पलट के नहीं देखेंगे, प्लीज़ आप हमको बख्श दो, आप यहाँ से जाओ। तो वो जो चुड़ैल होती है ना, ज़ोर ज़ोर से हंसती है और फट से इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद ना विशाल और उसकी फैमिली कभी भी हिमाचल प्रदेश के घर में नहीं गई है। पूरी जो फैमिली है एकदम सेफ रही, सुरक्षित रही। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भूत प्रेत ऐसी चेतावनी देता है कि अपना मुंह मत खोलो, तो कभी भी अपना मुंह ना किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर खोलना भी है ना, तो बहुत सोच समझ के खोलो, ऐसे व्यक्ति के सामने खोलो कि अगर आपको 100% श्योर है वो जो व्यक्ति है ऐसे भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल से आपका छुटकारा दिला सकता है। नहीं तो अपना मुंह ना कभी मत खोलो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है। तो बेटर है कि अपना मुंह बंद रखो अगर भूत प्रेत से ऐसी आपको चेतावनी मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।